हमारी समाज जैसे सुजीत कौर जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है जम्मू प्रोविंस की, और हमारी पार्टी के रीजनल खजाना मंत्री जिनको कहते हैं हम लोग सुखविंदर बाबा जी, खजाना हो या ना हो मंत्री पक्का है। फिर उन्हीं के साथ बैठे हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन सरदार रमेश सोनू जी, उन्हीं के साथ बैठे हमारे डिप्टी के प्रेसिडेंट सोहित शर्मा जी, और साथ में बैठे हैं हमारे हरजीत सिंह जी, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी, और हमारे गेस्ट आए हुए नरेंद्र कौर जी, ये रियासती है, और नीलम जी और नरेंद्र शर्मा महाराजपुरा, और हमारी माताएं बहनें भाइयों बुजुर्गों सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आज के जो हालात है, हालात के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हर कोई जम्मू लोकल रहता है, हर किसी को मालूम है कि जम्मू के आज हालात किस कदर चल रहे हैं। ये लोग हमें बताना क्या चाहते हैं, हमें दिखाते कुछ हो रहे हैं और एक्चुअल में हालात होते कुछ हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट मैं 2 दिन से देख रहा था, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजिट था यहाँ पे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि 3 साल के अंदर हमने 56,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जम्मू के अंदर। ना तो वो हमें कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कोई दिखाई दिया, ना हमें कोई मेडिकल लाइन ऐसी दिखाई दी, ना हमें कोई एजुकेशन सेक्टर ऐसा दिखाई दिया, ना हमें इंडस्ट्री सेक्टर ऐसा दिखाई दिया। हाँ, एक चीज जरूर हमें नजर आई कि हमारा जो यूथ है, खासकर नौजवान, या ऑल इंडिया के अंदर 2nd नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है। और जो नौजवान है ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, और डिप्रेशन की वजह से जो नशे की बढ़ोतरी है ये ज़्यादा से ज़्यादा ये आप रूरल एरियाज में, सिटी में भी, सिटी से रूरल एरियाज में, और रूरल से पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर ये ज़्यादा तौर से फैल रहा है। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी से भी बचने के लिए हमें खुसूसी तौर से थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमें नहीं देखना कि ये बच्चा कौन सी कम्युनिटी से है, हमने ये देखना है कि ये बच्चा हमारा है। अगर अपने बच्चों को सही रास्ते पे, सही एजुकेशन, सही ट्रैक पे चलाओगे नौजवानों को, तो तभी हमारे देश का, हमारे जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। और इन्होंने कहा कि हमने यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि 2nd नंबर पे हम लोग। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट वो है महंगाई, जिसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं यहाँ पे आके की कि महंगाई आज आप देख लीजिए, एक थैला राशन का देते हैं 5 किलो का, और प्रधानमंत्री जी का फोटो उस पर आता जरूर है, बट जो सिलेंडर की 1100 रुपए का देते हैं उसके ऊपर फोटो नहीं लगाते, क्योंकि वो 350 से 1100 रुपए पे पहुंच गया है। वो इस वजह से नहीं लगाते। आप इनकी एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि मीडिया के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, ये उसी तरीके से झूठ बोला जाता है जिस तरीके से कहा जाता था कि 15 लाख रुपए जो है वो आपके हर किसी के अकाउंट के अंदर आएंगे। और बाद में यही होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक जुमला था। आप सबने शायद वीडियोस के अंदर देखा होगा, सुना होगा कि इन्होंने कहा था कि ये जुमला है। बड़ी जुमलेबाजी करने के लिए ये जम्मू के अंदर आए, और जिस वक्त हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी ने पूछा इनसे कि आपने हालात के बारे में बयान करके जाइएगा, जम्मू कश्मीर के बारे में बयान करके जाइएगा, इनके पास कोई जवाब नहीं था उस चीज का। सिर्फ 3 परिवार का नाम लेते रहे। परिवारवाद तो इनके अंदर भी है। इनके साथ आते खुशी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के वो कहां पे है, जो देश के डंडा पकड़ने से भी उन्होंने मना कर दिया, और लोगों को देश के नाम से बांटने की बात करते हैं, आज मजहब के नाम से बांटने की बात करते हैं, आज जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाने की बात करते हैं, हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को सिख के साथ लड़ाने की बात करते हैं। आज इनसे पूछिए कि आपने ऐसी लड़ाई पीर पंजाब के अंदर लगा दी, पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी के नाम से, जो आपसी भाईचारे के साथ रहते थे, आज एक दूसरे का चेहरा देखने को नहीं आ रहे सामने, किसी की खुशी गमी के अंदर वो शामिल नहीं हो रहे। अब क्यों झूठ बोल के लोगों को लड़ाते हैं सिर्फ अपने मुफाद के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए। ये लोग अपनी एम्पावरमेंट चाहते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहते। मैं ये चाहता हूं कि जो आंखों के ऊपर पर्दा डला है लोगों को, एटलीस्ट उनको अवेयर कीजिए कि हमारा नौजवान किस तरफ जा रहा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी हालात क्या हो रही है। और अगर बात करनी होती है, जम्मू के अंदर आए, हजारों डेली वेजर जाके स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, किसी ने उनकी सूद नहीं ली, किसी ने नहीं पूछा। 20-20 साल से डेली वेजर है,
उनको सैलरी तक नहीं दी जा रही, उनकी रिक्रूटमेंट की बात कीजिए, उसके बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, एक चीज जरूर हुई जिसके बारे में इन्होंने कहा कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन लेवल 0 हो गया है। आप बताइए, अभी सब इंस्पेक्टर की PSI की अभी लिस्ट निकली थी, क्यों कैंसिल कर दी गई? क्योंकि उसके अंदर इन लोगों ने करप्शन की थी, और करप्शन करने वाले इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के मंत्री थे। और उसके बाद में इन्होंने जेई की लिस्ट जो है वो भी कैंसिल की। क्यों लिस्टें कैंसिल कर रहे हैं? अगर आप तहकीकात कीजिए, जो लोग अगर इन्वॉल्व हैं उनको आप नहीं कीजिए नौकरी के अंदर, लिस्ट के अंदर नाम डालिए, बट एटलीस्ट जो लोग, जो नौजवान हैं, जो एलिजिबल है, उनका नाम तो रखिए। आपको सोचकर सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि इन्होंने लिस्टें कैंसिल क्यों की है। मेरे घर नजदीक है बुझवानी के, वहां पे है चिनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहां से टाटा कंसल्टेंसी का एक एजेंसी है, जिसने एजेंसी दी है कि रिक्रूटमेंट करने के लिए कि बच्चों को नौकरी के लिए वो एग्जाम देते हैं वहां पे। और वो एग्जाम मैक्सिमम मैं पिछले 1 महीने से देख रहा था, 1 महीने से बच्चे कहां से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, और बाहर दूसरी स्टेट से, यूपी से, बिहार से। यहाँ के बच्चे आकर जम्मू कश्मीर में कौन से ऐसे एग्जाम है जिनका आप दे रहे हो? ये बुजुर्ग और माता, ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये हमारे बच्चों का जो हक हकूक है, जो एम्प्लॉयमेंट है, ये उनका कोटा काट के ये बाहर के लोगों को दे रहे हैं। ये तमाशगिरी बंद करनी चाहिए और इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए। आप कब तक चुप करके बैठोगे? सिख कौम तो एक बड़ी दलेर कौम है, जिन्होंने सबकी रक्षा की है, इस देश की रक्षा की है, इस देश के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी है। तो ये दलेर कौम है, यही आवाज उठा सकती है। जिस वक्त सारे बुजदिल हो जाए, तो सारे के सारे लोग आके सिख कौम की तरफ देखते हैं कि शायद ये आवाज उठाएंगे, शायद ये हमारी दीवार बनेगी। तो इसलिए मैं भाई और बहनों सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि 9 तारीख को आप सब लोग मिलजुल के आइए वहां पे हमारे पार्टी हेड ऑफिस के अंदर, और वीर साहब की जो बाजू है इसकी ताकत बन के आइए, ताकि इनका कदवजूद और ऊपर हो। और पार्टी ने, अगर आप लोगों ने 10,000 वोट दिया वीर साहब को, और पार्टी ने इसीलिए इनको इज्जत नवाजी और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रखा, और सारे के सारे सेक्टर हेड ऑफिस इनके हाथ में दिया। और बताता है कि जहां तक मैं पर्सनली जानता हूं कि ये बहुत नेक शख्स है, ये कभी किसी के साथ जुबान से जो है बदसलूकी नहीं करेंगे, कभी बदसलूकी के साथ बात नहीं करेंगे। तो यही कुछ चीजें होती है जो एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। यही जबान आपको घोड़े पे चलाएगी, यही जबान आपको पैदल चलाएगी। तो अगर भाई और बहनों, अगर मुझसे कोई भी गलती या कथा कलामी होगी, मैं माफ कहूंगा। सत श्री अकाल सब लोगों को। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। पार्टी के यूथ लीडर जिन्होंने विचार तुम सुन रहे हो, ये कह रहे सन, यूथ की गल कर रहे सन, अनएम्प्लॉयमेंट की गल इन्होंने की है। क्योंकि अज के समय में अगर कोई परेशान है तो सारा नौजवान परेशान है, जिसको कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। तो बहुत बहुत इन्हों का धन्यवाद। हम सारे पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी, उन्होंने गुजारिश है कि अपने विचार प्रदेश के सामने रखेंगे। वीरेंद्र सिंह सोनू पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सरदार मनजीत सिंह ढील साहब, उन्होंने बैठक मैडम सुरजीत कौर जी, पहला भी इनके प्रधान, लेकिन इन्होंने बहुत ऊंचा है पार्टी का, सरदार हरमीत सिंह जी, सरदार सुखविंदर सिंह जी, यूथ के बाबा जी, साड़ी पार्टी के जिला अरबन के प्रधान पूरी शर्मा जी, आए ने सारे नौजवान के बुजुर्गों, माता भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज बड़ी